सभी मित्रों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं और इसी तरह आगे भी इकट्ठे होते रहेंगे। सिलसिला बड़ा लंबा होता है, इसीलिए अध्यात्म को मैं अनंत पथ की यात्रा कहता हूँ। अनंत पथ की यात्रा अर्थात वो चलती रहती है, रुकती नहीं। कभी कभी लगता है कि बीच में कोई पड़ाव आ गया है, कोई बाधा आ गई है, लेकिन वो फिर शुरू हो जाती है। वो उस नदी की तरह होती है जो कभी कभी धरती के नीचे चली जाती है और तुम्हें लगता है कि शायद नदी खो गई, लेकिन वो कहीं से फिर धरती के ऊपर आ जाती है और बहने लगती है। जीवन में दो चीजें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। एक जो तुम्हारे जीवन को संवारती है और दूसरी चीज जो जीवन को संवारती भी है और उसे सही अर्थों में जीवन बनाती है। एक है धन और दूसरा है ध्यान। धन बांटना बहुत मुश्किल है। धन हो हाथ में और व्यक्ति बांट ले, बड़ा कठिन होता है। और धन तो चलो बांटा भी जा सकता है, तुम बांट भी सकते हो, लेकिन फिर ध्यान को बांटना वो संसार का सर्वाधिक पुनीत कार्य है, सर्वाधिक सुंदर कार्य है। क्योंकि ध्यान जब तुम्हारे जीवन में गहराई लाता है, तुम्हारे जीवन को सौंदर्य देता है, तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है, तो तुम्हारे भीतर एक भाव भी देता है कि हम ऐसे अकेले अकेले ही इस आनंद को न लें, इसे बांटें। तो ये जो आयोजन है वही बांटने के भाव के कारण कि जीवन में जो बेशकीमती मिले उसे बांटो। आम प्रवृत्ति होती है कि जब कुछ कीमती मिल जाए तो उस पर कब्जा कर लो, उस पर काबिज हो जाओ। लेकिन जीवन ऐसा अद्भुत है कि जब उसमें तुम पॉजिटिव होते हो, काबिज होते हो, तो कीमती चीज खो जाती है। जीवन बांटने में बांटो और बढ़ता है। धन एक दिन खोता है, ध्यान शाश्वत होता है, चिरंतन होता है। धन के साथ भी तुम्हें मृत्यु पकड़ लेती है, नष्ट कर देती है। जीवन की आपदाएं, जीवन की विपरीतताएं तुम्हें नष्ट कर देती है। लेकिन जब ध्यान का स्पर्श जीवन में होता है तो जीवन फिर नष्ट नहीं होता, उसे अमृत मिल जाता है, वो अमृत में हो जाता है। धन से ध्यान नहीं आता, लेकिन ध्यान से धन भी आता है। अब ध्यान में इसलिए नहीं सिखा रहा हूं कि तुम धन की लालसा में ध्यान करने लगो, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि वो मुश्किल नहीं है। एक ध्यानी जीवन को जो दिशा देना चाहता है, अस्तित्व उसे उपलब्ध करवा देता है। उसके लिए रास्ते खोल दिए जाते हैं। तुम अपने भाव को एक बार संवारो, उसे एक निखार दो, फिर जीवन बदलता है। आज जीवन जैसा भी है, जिस किसी का भी है, उसे अगर वो गौर से देखेगा तो उसे दिखाई देगा कि जीवन उसी के अंदर छुपे हुए भावों के कारण ही आज ऐसा हो गया है। तुम अपनी इच्छाओं की ही संरचना हो।
जो तुमने चाहा है वो बन गए हो, वैसा जीवन हो गया है। तो अपनी चाह को, अपने भाव को बदल सकते हो। उस बदलाव के साथ ही फिर जीवन भी बदलेगा। फिर अध्यात्म क्या है? अध्यात्म इसी बदलाव, इसी रूपांतरण की एक कीमिया है, एक अल्केमी है, एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। आध्यात्मिक ऐसी अद्भुत घटना है कि न तो अकेले अकेले वो विज्ञान है, न तो अकेले अकेले वो कला है। वो दोनों का समन्वय है, दोनों का सामंजस्य है। विज्ञान तुम्हें विधि देता है, तुम्हें नियम देता है, और कला तुम्हें उसे जीने का ढंग, उसे जीवन में बरतने का कौशल। तो अध्यात्म आत्म रूपांतरण की, जीवन को बदल डालने की एक यात्रा है। मेरे साथ जो मित्र बैठते रहे हैं वो सारे यहाँ पर हैं ही, बहुत सारे मित्र, बहुत गहरे साधक हैं, बहुत ही पुराने साधक हैं, वो सब जानते हैं। जो नए मित्र हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, और अध्यात्म के प्रति अपने पूर्वाग्रहों को और अपनी धारणाओं को, उन्हें एक बार फिर से देख लेने की आवश्यकता है। अध्यात्म पहली बात जीवन से अलग नहीं, वो जीवन ही है, जीवन ही अध्यात्म है। कई बार अध्यात्म और सत्संग ऐसा बन जाता है कि लोगों को लगता है कि जब जीवन में कुछ नहीं रहे तो सत्संग में जाना चाहिए, या जीवन में जब निराशा हो, खालीपन हो, अभाव हो तो अध्यात्म में रुचि लेनी चाहिए। इसीलिए एक आम फार्मूला चलता है। मेरे पास भी बहुत से यंगस्टर्स आते हैं, युवा आते हैं, ध्यान में भी डूबते हैं, और कुछ युवा ऐसे भी आते हैं जो मुझसे पहले ही अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं कि 40 साल के बाद आऊंगा। तो मैं उनसे कहता हूं कि पहली बात, तुम आ पाओगे ये भी तय नहीं है। दूसरी बात यह है कि तुम आओगे भी और तब तुम मुझे ऐसे पाओगे ये भी नहीं जानते। और 40 के बाद तुम जीने लायक रहोगे। जब तुम्हारी सांसें ही मुश्किल हो जाएंगी, तुम्हें अपना शरीर ढोना मुश्किल हो गया होगा, तो इतनी कमजोर शरीर से तुम इतनी ऊंची यात्रा कैसे करोगे? परमात्मा इतना सस्ता नहीं है, अमूल्य है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अर्थ ही होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हिंदी में भी सुंदर शब्द है और इंग्लिश में भी सुंदर। हिंदी में कहते हैं असाधारण, जो साधारण भी नहीं, असाधारण, और इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से भी ज्यादा ऑर्डिनरी, और साधारण भी नहीं है, उससे भी कहीं अद्भुत है। आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही असाधारण और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहां तुम विशेष होने की यात्रा नहीं करते हो, यहां तुम साधारण से असाधारण की यात्रा करते हो। तुम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो। तो अध्यात्म इसलिए भी नहीं है कि तुम कुछ विशेष बन जाओगे, तुम साधु बन जाओगे, संत बन जाओगे, तुम कुछ भी विशेष नहीं होगे। हाँ, तुम जीवन को खोज लोगे, वो जीवन जो असाधारण है, जो हमेशा से तुम्हारे साथ था लेकिन हमेशा से उसका अनुभव नहीं होता। अध्यात्म उसी को खोज लेने
की प्रक्रिया है जो जन्म के साथ ही तुम्हें मिलता है, अलग से नहीं आता। लेकिन जो जन्म के साथ ही मिलता है वो खो जाता है। उसे ही पाना होता है। फिर से वही निर्दोषता, फिर से वही ऊर्जा, फिर से वही आनंद। जैसे जीसस कहते हैं कि परमात्मा के राज्य में वही लोग प्रवेश करेंगे जो बच्चों जैसे होंगे। बच्चों जैसे होने का तात्पर्य है पूरी सजगता के साथ वही सारे गुण, और बच्चों के बारे में भी अपनी धारणाएं थोड़ी सुधारेंगे, क्योंकि बच्चे भी आजकल उतने निर्दोष नहीं, बहुत कम दिन निर्दोष रहते हैं जब तक बोलना नहीं शुरू करते। बोलने के साथ ही सारी राजनीति प्रवेश कर जाती है। आसपास का परिवेश, परिवार और माता पिता उनके अंदर सारी राजनीति डाल देते हैं, सारी कंडीशनिंग डाल देते हैं। तो जीसस जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो आदर्श बच्चे, आइडियल। यू हैव टू फाइंड देम। और निर्दोषता सजगता के साथ हो, ये एक आध्यात्मिक गुण है। कई बार बच्चों जैसा होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चे जो कुछ भी कर रहे होते हैं अभी अज्ञान भी है, अभी उनके भीतर जागृति नहीं है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो अब जाग चुका है, संसार का अनुभव ले चुका है और उस अनुभव के साथ सरल हो गया है, निर्दोष हो गया। ये उपलब्धि होती है। कभी कभी तुम्हें खुद आश्चर्य होगा, तुम दर्पण के सामने खड़े हो, अपना चेहरा देखो, तुम्हें लगेगा कि कितना तनाव इकट्ठा कर लिया है अपनी पलकों पर तुमने। आंखें वैसी नहीं रही, होंठ भी वैसे नहीं रहे। कहां से इकट्ठा हो गया इतना सारा तनाव, इतना सारा बोझ? होना तो ये चाहिए था कि तुम संसार से गुजरते, संसार के अनुभवों से गुजरते, और हर अनुभव तुम्हें एक अंतर्दृष्टि देता और तुम्हें एक सरलता दे जाता, तुम्हें एक हंसी दे जाता कि ऐसा है जीवन। लेकिन हर अनुभव व्यक्ति को थोड़ा सा प्रदूषित कर जाता है, उसके ऊपर धूल की एक परत जमा जाता है। अध्यात्म उस धूल की परत को पोंछ देना है। सही अर्थों में वही व्यक्ति आध्यात्मिक होता है जो उम्र की सीढ़ियां चढ़ते हुए भी बहुत निर्दोष और सुंदर हो जाए। उसके चेहरे की ओर देखो तो तुम्हें वही मासूमियत दिखाई दे, तुम्हें वही ताजगी दिखाई दे। ऐसा होता है क्योंकि तुम्हें ऐसे चेहरे नहीं दिखते हैं, और कई बार तुम्हें सत्संगों में भी वो चेहरे नहीं दिखते हैं। अगर किसी भी ध्यान और सत्संग में वो चेहरे नहीं दिखते हैं जो खिले हुए हैं, तो वो फिर सत्संग नहीं होगा। हमारे यहाँ देखिए इतने लोग बैठे हैं, इसमें से कई सारे लोग 70 की तरफ बढ़ चुके हैं, 70 की तरफ, और वो बिल्कुल बच्चों की तरह से पहले से अधिक सुंदर हो गए हैं। उनके पुराने फोटोग्राफ देखिए और अब के देखिए, वो पहले से ज्यादा खूबसूरत। तुम विकसित हो तो ज्यादा सुंदर हो जाने चाहिए। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति कुछ भी चूकता नहीं। संसार में तुम बड़े तनाव में होते हो कि अभी युवा अवस्था है, ये चूक गई तो जीवन हाथ से गया। फिर वृद्धावस्था, फिर तो मृत्यु की प्रतीक्षा करनी है, समय काटना है, और बस कब हमको टिकट मिल जाए कतार में खड़े रहना है, हाथ में टिकट आए तो अपनी यात्रा पे आगे निकला।
और वो टिकट भी तुम्हारे हाथ में नहीं, वो कभी पकड़ा दी जाती बीच रास्ते में। लेकिन सही अर्थों में अगर विकास होगा तो जीवन एक आनंद बनेगा, जीवन एक उत्सव बनेगा, वो समय काटने का कोई तरीका नहीं होगा। ध्यान, धर्म और अध्यात्म कभी भी समय काटने का उपाय नहीं रहा, वो समय के पार जाने का एक माध्यम रहा, समयातीत हो जाने का, बियॉन्ड टाइम हो जाने का एक माध्यम रहा, एक टूल रहा। लेकिन कई बार कुछ लोगों को ऐसा नोशन पकड़ जाता है कि टाइम काटना है तो सत्संग कर लो, खाली है कोई काम नहीं है तो ध्यान कर लो। अपने व्यस्त समय से समय निकालना और जीवन में जो चीज तुम्हें अर्थ दे सकती है उसमें उस समय का निवेश करना, यही मूल्य है और कोई मूल्य नहीं। तो जितने भी मित्र उपस्थित होते हैं मेरे साथ वो ये मूल्य देते हैं। वो मेरे साथ अपना समय एडजस्ट करते हैं, ना कि मुझसे कहते हैं कि मैं उनके हिसाब से समय एडजस्ट करूं। जीवन में जो कुछ भी कीमती है उसके लिए तुम्हें कुछ न कुछ तो मूल्य देना पड़ता है, कुछ न कुछ निवेश करना पड़ता है। और जब तुम उतने मूल्य के साथ आगे बढ़ते हो तो जीवन में अपने आप ही एक रोशनी पैदा हो जाती है, एक आभा पैदा हो जाती है, जीवन में स्वतः ही एक आलोक आ जाता है। तुम चलने के साथ ही कुछ अलग व्यक्ति होने लगते हो। अध्यात्म के यही मायने, ये मैं बस जो मित्र आज पहली बार उपस्थित हो रहे हैं उनको बताना चाह रहा हूं। ध्यान मनुष्यता के इतिहास में खोजी गई अद्भुत बातों में से एक है। ध्यान एक वो ढंग है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। तुम जैसे हो वैसे ही उसमें कुछ व्यवस्थित नहीं कर देता है, उसको रूपांतरित कर देता है। आज ही मेरे पास स्वामी विनोद भारती बैठे हुए थे, कह रहे थे कि आप एक प्रोविजन इनर मैनेजमेंट पर लीजिए। मैंने उनसे कहा कि मैं प्रोविजन लूंगा फ्रॉम इनर मैनेजमेंट टू इनर ट्रांसफॉर्मेशन। मैनेज क्या करना है? घर का वही सामान उठाकर इधर उधर रख देना है? हम तो सामान ही बदल डालने की बात करते हैं। सब पूरी तरह से नए ढंग से फर्निश्ड कर दो, अपने आप को पूरी तरह बदलो। तो मैनेजमेंट नीडेड नहीं है, वहां से शुरू करो, वो केवल पायदान है। और जब तुम शुरुआत कर लो तो रूपांतरण होना चाहिए, आंतरिक रूपांतरण, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। सब कुछ बदल जाए। जैसे आजकल मैनेजमेंट की बात चलती है तो हम लोगों की बातें भी हो रही थी, बहुत सारी वर्कशॉप चलती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, टेंशन मैनेजमेंट और तरह तरह का जितना भी कूड़ा कचरा है सबका मैनेजमेंट। तो मैं कह रहा था कि इस कूड़े कचरे की मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, उसके तो एलिमिनेशन की जरूरत है। यू नीड टू एलिमिनेट दैट थिंग। स्ट्रेस को मैनेज क्या करना है? स्ट्रेस को इवेपोरेट करना है। एंगर को मैनेज नहीं करना है, एंगर को तो
ट्रांसफॉर्म कर देना है, उसको इवेपोरेट कर देना है। अच्छी अच्छी चीजों को मैनेज करो, अपनी डिविनिटी को मैनेज करो। और डिविनिटी ऐसी है कि वो बिना मैनेजर के ही काम करती है। वो जब आती है तो अपने आप ही सब व्यवस्थित कर देती है, वो ऑटो मैनेजर है। उसमें डिफॉल्ट प्रोग्राम सेट है कि जब डिविनिटी उतरती है तो सब कुछ अपने आप मैनेज्ड हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। वो जीने का ढंग है। जीने का ढंग है कि जीवन में अंतर्दृष्टि आए और अंतर्दृष्टि के बाद व्यवस्था अपने आप बन जाती है। तुम बहुत कोशिश नहीं करते व्यवस्थाएं बनाने की, व्यवस्थाएं बन जाती, सब प्रबंध घट जाता है।